Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select the wrong statement amongst the following. बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट एंड बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट एंड बेस। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों यहाँ पर बात करेंगे कि कब कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होंगे, कब इनसॉल्युबल होंगे। इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी is higher than lattice enthalpy, compound will be water soluble। बच्चों जब हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगा तो कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा। लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड को फॉर्म होने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है बच्चों उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब जब कोई आयंस वाटर में जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको क्या करते हैं बच्चों, सराउंड करते हैं। सराउंड करने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है बच्चों लैटिस एंथैल्पी के। मतलब अगर लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी वाटर में भी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर CaF2 के बारे में बोला जा रहा है बच्चों। जो CaF2 होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्यों, जरा बात को ध्यान से समझेंगे। CaF2 जो होता है बच्चों कैल्शियम फ्लूओराइड Ca+2 और 2F नेगेटिव में ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण इसका लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाता है बच्चों, लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो CaF2 इज सॉल्युबल इन वाटर, ये स्टेटमेंट गलत होगा। बी में बोला गया है BaSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों जो BaSO4 होता है ये भी वाटर इनसॉल्युबल होता है। BaSO4 जो होता है ये भी क्या होता है बच्चों, वाटर इनसॉल्युबल होता है। अच्छा BaSO4 वाटर इनसॉल्युबल क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन है। अगर BaSO4 की बात करेंगे बच्चों तो ये भी ब्रेक होता है Ba+2 और SO4-2 आयन में। तो इस केस में क्या होता है, इन दोनों आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका भी क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी हाई होता है। लैटिस एंथैल्पी हाई होता है, जिसके कारण इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाता है और ये इनसॉल्युबल हो जाता है बच्चों, कुछ इस तरीके से। अब बच्चों बात करेंगे सी में गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बच्चों जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। पहली बात तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चों एक क्या है, एक बेस है, और ये बेस वाटर सॉल्युबल होता है बच्चों, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो ये इसलिए क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे ही बेरियम हाइड्रोक्साइड बच्चों वाटर में जाएगा, बच्चों वाटर में जाने के बाद Ba+2 एक्वस और 2OH नेगेटिव एक्वस में ब्रेक कर जाता है। तो इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण ये वाटर सॉल्युबल होता है बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है बच्चों MgSO4 जो होता है ये भी क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है।
जिसके कारण इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये भी वाटर में जाने के बाद Mg+2 SO4-2 में आसानी से ब्रेक हो जाता है और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी भी होगा, क्योंकि इनसॉल्युबल बोला गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बी, सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।